हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास क्लास 11 के अंदर में, जिसका नाम है टू फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्टिंग ऑन अ रोलर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड साइन थीटा। सो हम लोगों को यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स फाइंड करना है जब भी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक रोलर जो है वो मूव करेगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और इसके बीच में हमको एक ग्राफ बनाना है साइन थीटा और फोर्स के बीच में। तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। देखिए, जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम एक बॉडी को रखेंगे तो उस बॉडी के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिसको हमने क्या बोला, mg। ठीक है, लेट्स से कि इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। सो अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन ड्रॉ करूँ, रिएक्शन क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस। सो इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने क्या करा, एक रिएक्शन ड्रॉ किया। सो रिएक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को अगर मैं मेंशन करूँ तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना mg और इसके बीच का, वो कितना होगा, थीटा। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस वर्टिकल लाइन mg के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाला जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा अगर है तो यहाँ भी एंगल कितना होगा आपका, थीटा। नाउ इस mg के हमने दो कंपोनेंट निकाले, एक हो गया इसका mg cos थीटा, जिधर थीटा बन रहा है उस डायरेक्शन में mg cos थीटा आया। एक एंगल यहाँ पर आया इसका क्या, mg sin थीटा। तो जो mg cos थीटा ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन को बैलेंस करेगा, r को बैलेंस करेगा, और ये जो mg sin थीटा है ये इसके डाउनवर्ड में क्या करवाएगा, इसको मोशन करवाएगा। ठीक है, सो लेट्स से कि इनिशियली जो रोलर है वो आपका कहाँ पर रखा हुआ है, नीचे कहीं पर रखा हुआ है। अब मुझे इसको क्या करवाना है, ऊपर की तरफ मूव करवाना है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर इस रोलर को कनेक्ट कर रखा है थ्रेड से, और पुली की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक वेट। अब जैसे जैसे मैं इस वेट को बढ़ाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वेट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये जो रोलर है जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये रोलर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो वेट होगा, ठीक है, जो वेट होगा W1 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू जी। मतलब कि इस पेन के अंदर जो वेट है उसको हमने क्या बोला, W1। सो W1 इज इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू जी। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पर एक बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखूँ तो देखिए इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जब ये रोलर ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। सो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि mg sin थीटा इज इक्वल प्लस f इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पर जस्ट ये रोलर मूव करना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट पर नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट यहाँ पर जो हम लोगों ने अप्लाई किया उसके बराबर होगा। सो यहाँ पर देखो क्या हो गया, mg sin थीटा प्लस f इज इक्वल टू W1। लेट कॉल दिस W1। जब ये रोलर ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो वेट है उसको हमने क्या बोला, W1। नाउ इसका देखो उल्टा काम कर रहे हैं। अभी हम उल्टा काम क्या कर रहे हैं कि जो रोलर है मूव करके कहाँ गया, ऊपर। अब हमने यहाँ से क्या करा, वेट को कम करना स्टार्ट किया। तो जब हम यहाँ पर वेट को कम करेंगे तो एक वेट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये जो रोलर है वापस से क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उस वेट को हमको नोट करना है। लेट्स से उस वेट को अपन ने क्या बोला, W2। अब देखिए जब ये रोलर नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन। नाउ इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊँ, ठीक है, जब बॉडी कहाँ मूव कर रही, डाउन में, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, mg sin थीटा माइनस एफ। वाई माइनस एफ, बिकॉज mg sin थीटा इधर लग रहा है, f कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू कितना होगा आपका, W, इस वेट पेन के अंदर जितना वेट होगा। नाउ इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए f से f क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा आपका, 2mg sin थीटा इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये लिखा हमने W1 प्लस W2। नाउ यहाँ से mg sin थीटा देखिए कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास। सो तो mg sin थीटा इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन में कितना, 2। W1 क्या है, वेट, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। पेन के अंदर जो हमारा वेट था जब रोलर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। W2 क्या है, जब वो डाउनवर्ड में मूव कर रहा था। तो W1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू जी। ठीक है, W2 को हम क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू जी। सो ये लिखा हम लोगों ने। g को अगर मैं कॉमन लेकर कैंसिल करता हूँ तो m sin थीटा इज सिंपली इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन में 2। नाउ यही एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है। इसका मैं आपको टेबल बता देता हूँ। टेबल देखिए किस तरह से होने वाला है। इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों ने लिखा 30, 35, 40, 5-5 डिग्री के इंटरवल में हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिखा। उस एंगल के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपकी मैंशनड है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका W sin थीटा। ठीक है, वेट इंटू कितना, साइन थीटा। तो W sin थीटा हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पर W का जब हम इंटू करेंगे। ठीक है, W क्या है, यहाँ पर वेट है। किसका वेट है, ये वेट है। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये करेक्टेड वेट ऑफ रोलर इज इक्वल टू व्हाट, W।
जो रोलर हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो वेट है वही तो यहाँ पर mg था ना आपका, mg क्या था यहाँ पर, इस रोलर का वेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम w की बात कर रहे हैं, स्मॉल w की, तो वो क्या है हमारा वेट, किसका, रोलर का। सो रोलर का यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वेट आएगा, ठीक है। इस तो यहाँ पर हमने रोलर का वेट इंटू साइन थीटा पुट किया, एक वैल्यू हमारे पास आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। नाउ प्रैक्टिकली हमको इसको चीज़ को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, वेट इन अ पेन व्हेन रोलर मूव्स अपवर्ड डाउनवर्ड, दो केसेस लिए, अपवर्ड जब मूव करेगा, डाउनवर्ड जब मूव करेगा, उसको हम लोग नोट करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमको टोटल वेट निकालना है। जब हम लोग वेट निकालेंगे तो यहाँ पर जो P है ना वो हमारे पास क्या है, पेन का वेट। पेन का वेट कितना होता है वो भी हम लोग देखेंगे कितना होगा पेन का वेट, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका क्या करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो थ्योरेटिकल पार्ट को भी अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए ये हमारे पास रोलर है, ठीक है। ये हमारा जो होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करेगा। इसको हमने एक थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक पेन है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेट को रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग इंक्लाइन प्लेन लेकर आते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग हमारे इस रोलर का वेट कर लेते हैं। वेट करने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में स्प्रिंग बैलेंस लिखा हुआ है। सो स्प्रिंग बैलेंस से भी हम इसका वेट कर सकते हैं, बट मोर एक्यूरेट वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर देने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारे रोलर का जो वेट है वो कितना है, 141.7, ठीक है। सो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, 141.7। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको लिख लेता हूँ 142, ठीक है। इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास पेन है, इस पेन का हमको क्या करना है, वेट करना है। तो इस पेन को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया। सो इसका जो वेट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है आपके पास, देखिए 20.13 के अप्रॉक्स, ठीक है। सो इसको हम लोग राउंड फिगर में कितना ले लेते हैं, 20। सो हमारा जो रोलर है उसका वेट आया 142, पेन का वेट आया 20। देखो इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर नोट किया। जो ऑब्जर्व वेट है हमारे रोलर का वो कितना है, 142, ठीक है। और जो आपका पेन का वेट है वो कितना था, 20 ग्राम, ठीक है। करेक्शन का यहाँ पर नीड नहीं होता है। करेक्शन का नीड तब होता है जब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं और वहाँ पर कुछ एरर हो। सो अभी ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट वेट है 142 और ये यहाँ पर कितना है आपका पेन का वेट 20 ग्राम। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन को 30 डिग्री के ऊपर सेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग मूव किए, ये 20 30, ठीक है। 30 डिग्री के ऊपर हमने क्या करा, इसको सेट किया यहाँ पे। इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू को, ठीक। 30 डिग्री के ऊपर ये यहाँ पर क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रोलर को पुट करते हैं। हमारा जो रोलर है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रोलर को हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, प्लेस किया। ये हमारे पास रोलर है, ठीक। इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, प्लेस किया। सो अभी आप देखेंगे कि रोलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पेन आपका जो है वो यहाँ पर हैंगिंग है, ठीक है। सो इसको अपन क्या करते हैं, पहले वेट यहाँ पर हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड वेट को हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। सो ये हम लोगों के पास एक वेट बॉक्स है जिसमें डिफरेंट वेट यहाँ पर है, जैसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम एंड सो ऑन। सो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेन के अंदर में पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया। यहाँ पर अभी मैंने 50 ग्राम का वेट पुट कर रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 50 ग्राम के ऊपर रोलर के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग इसका वेट बढ़ाएंगे। ये इंश्योर करना है कि इसमें तेज़ी से वेट को हम लोगों को नहीं रखना है, जस्ट हल्का सा टैप करना है सो दैट कि हमारा जो रोलर है वो क्या करे, मूव करना स्टार्ट करे। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक और वेट लेता हूँ मैं यहाँ पर 20 ग्राम्स का। ये मेरे पास 20 ग्राम्स का वेट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो 20 ग्राम का हम लोगों ने क्या करा, वेट लिया। इसको हम लोग धीरे से यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो देखिए 20 ग्राम तो 50 + 20 कितना हो गया, 70। स्टिल यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और वेट को बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, 10 ग्राम को मैंने लिया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। 80 ग्राम वेट हुआ, देखिए कोई मूवमेंट नहीं है स्टिल, ठीक है। हल्का सा इसको हम टैप करते हैं। टैपिंग का मतलब होता है हल्का सा इसको हिलाना, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। नाउ 5 ग्राम का मैंने यहाँ पर एक और वेट ले लेता हूँ मैं। 5 ग्राम का हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एक वेट लिया। इस वेट को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 5 ग्राम का वेट जैसे ही हम लोगों ने रखा, यहाँ पर क्या हो गया, इस रोलर के अंदर में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो हमारा जो डाउनवर्ड वेट का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका, 50 + 20 + 30 + 5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 85 ग्राम्स, ठीक है। सो रीडिंग को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाउनवर्ड वेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड से। सो देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब हमारे पास 30 डिग्री था तो हमारा जो अपवर्ड वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 85। नाउ अभी हमको क्या करना है, डाउनवर्ड वेट का कैलकुलेशन यहाँ पर करना है कि डाउनवर्ड वेट की वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। चलो करते हैं। देखिए 85 पर हमारा जो रोलर था वो डाउनवर्ड आ रहा था, ठीक है। अपवर्ड आ गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वेट को कम करता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो एक 10 ग्राम का वेट जो है इसको रिमूव कर लिया है। 10 ग्राम का हम लोगों ने एक वेट है इसको रिमूव किया, लेकिन इसके अंदर में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेट हम लोग यहाँ से हटाते हैं, सॉरी 20 ग्राम का मैंने यहाँ से वेट हटाया था, अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ 10 ग्राम का वेट भी निकाल लेता हूँ। सो 20 और 10 कितना 30 ग्राम्स का अभी तक मैंने यहाँ पर वेट निकाला है, ठीक है। सो स्टिल अगर आप देखेंगे 1 मिनट, ये देखिए 10 ग्राम का एक और हम लोगों ने वेट इसमें से निकाला है, ठीक है, लेकिन अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग फर्दर क्या करते हैं और वेट को इसके अंदर से निकालते हैं। अभी मेरे पास 2 वेट यहाँ पर पड़े हुए हैं 50 एंड 5। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ 5 का वेट निकाल देता हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे कि 5 का जब हमने वेट निकाला धीरे से कोई मूवमेंट नहीं। अब इसके अंदर क्या बचा हुआ है 50, लेकिन अगर मैं इस 50 को एकदम से उठाऊंगा तो ये तो वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इस 50 को हटाकर और 50 की जगह पर 2 20 और एक 10 का यहाँ पर पहले वेट हम लोग रख देते हैं। सो ये 2 हमारे पास कितना है 20 के, ये 2 हमारे पास क्या है 20 के, ठीक है, और एक 10। इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। 50 को यहाँ से ईजिली धीरे से रिमूव करता हूँ मैं। सो इसको धीरे से होल्ड किया, 50 हटाया, 20 रखा, 20 रखा एंड 10 रख दिया, ठीक है। अभी देखो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 10 ग्राम का जो वेट है इसको रिमूव करता हूँ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। 10 को वापस रख देते हैं, 20 ग्राम रिमूव करा, देखो हल्का सा टैप करना है आपको, ठीक है, अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस 10 को हटा देता हूँ क्या, इस 10 को देखो 10 को जैसे ही मैंने उठाया तेज़ी से मूव करना लग गया, मतलब मुझे यहाँ से 10 को नहीं हटाना है, ठीक है, मुझे यहाँ से अभी 10 को नहीं हटाना है। वापस मैं एक बार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 20 रखता हूँ, ठीक है। इस 10 को पहले तो रिमूव कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक। इस 10 की जगह पर मैं 5 ग्राम के 5 ग्राम 2 ग्राम्स के 2 वेट्स एंड 1 ग्राम का 1 वेट, सो 10 ग्राम के हमने क्या करे टोटल यहाँ पर वेट को प्लेस किया। अभी हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे वैल्यू को हटाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर देखिए 20 हटा दिया, ये कोई मूवमेंट नहीं हुआ रोलर में, ठीक है। फिर हम लोग एक और वेट निकालते हैं 2 ग्राम से 2 ग्राम का मैंने वेट निकाला। अब देखिए जैसे ही मैंने इस 2 ग्राम के वेट को निकाला तो इसके अंदर क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो रोलर है वो मूव किया। सो अभी देखिए डाउनवर्ड का वेट कितना आ गया आपके पास 25, 27, 28। सो 28 ग्राम का हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया वेट आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस 28 ग्राम वेट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं नोट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया डाउनवर्ड वेट कितना था आपका 28। नाउ अपवर्ड वेट टोटल कितना होगा, टोटल मैंने क्या वेट जो हम लोगों ने पुट किया प्लस पेन का वेट, जो पेन हमारे पास यहाँ पर था ना इसका भी तो वेट डाउनवर्ड में काउंट होगा। सो इसका भी जब हम लोग वेट ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टोटल डाउनवर्ड वेट। सो देखिए टोटल अपवर्ड वेट कितना आ रहा है आपके पास 85 प्लस 20 विच इज इक्वल टू व्हाट 105। सिमिलरली डाउनवर्ड वेट हमारा 28 था, 28 प्लस 20 कितना हो गया 48। इन दोनों का सम लेना है W1 प्लस W2 अपॉन 2 करना है। सो 105 प्लस 48 होता है 153, 153 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 76.5। सो हमारा जो रीडिंग आ रहा है यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से 30 डिग्री इंक्लिनेशन के लिए वो कितना आ रहा है 76.5। नाउ हम लोग अगर बात करें कि एक्चुअल ये जो W साइन थीटा होगा ये कितना होगा। सो W यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, स्मॉल w क्या होता है वेट ऑफ व्हाट रोलर। सो देखिए रोलर का वेट कितना था 142, रोलर का वेट कितना था 142 एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। सो 142 में अगर मैं 0.5 का इंटू करता हूँ सो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 142 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू व्हाट 71। सो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल वेट है वो कितना आ रहा था आपके पास 71 और जो एक्चुअल हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से वेट आया वो कितना है 76.5। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमको किसकी वैल्यू देगा एरर की। सो 76.5 माइनस 71 जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा देखो 5.5। सो 5.5 का हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर एरर। चलिए सेम प्रोसेस अभी हम लोग रिपीट कर रहे हैं 35 डिग्री के एंगल के लिए। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सेटिंग कितना किया है 35 डिग्री का हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग किया है और इनिशियल वेट मैंने यहाँ पर 90 ग्राम्स रखा है। सो 90 ग्राम्स पे अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। सो वेट को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने 5 ग्राम का एक वेट लिया और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। सो ये वेट हो गया टोटल कितना 95। स्टिल देखिए कोई मूवमेंट नहीं। देन मैंने यहाँ पर क्या करा 2 ग्राम्स का एक और वेट लिया, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक और 2 ग्राम का वेट लिया, इसको पुट किया, देखिए मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो यहाँ पर अपवर्ड वाला वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 99। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर 99। यहाँ पर 50 का एक, 20 के 2,
5 का एक और 2 के 2, टोटल 99 यहाँ पर क्या आपका वेट है। अब तो आप इस रीडिंग को नोट कर लीजिए, कितना आ गया 99 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इसमें से अब हम वेट को क्या करते हैं, रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करना स्टार्ट करें। सो मैंने सबसे पहले यहाँ से एक वेट निकाला 20 ग्राम्स का, 20 नहीं डायरेक्टली मैं 50 ग्राम्स का यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक वेट को रिमूव किया। सो अभी 99 में से मैंने क्या करा, 50 को यहाँ पर रिमूव कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग अलग कर देते हैं साइड में, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर और वेट को हम लोगों को यहाँ से निकालना है। सो और वेट निकालना है तो पहले मैं यहाँ पर लेट से 20 का एक वेट निकालता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 20 निकाला है, सडनली क्या करा, डाउनवर्ड में मूव कर गया। तो अभी 20 को पुट कर देते हैं वापस, ठीक है। 20 नहीं निकालते, छोटी वैल्यू का वेट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, 5 ग्राम का जो वेट है इसको यहाँ से रिमूव करा धीरे से, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। देन मैंने यहाँ से क्या करा, 2 ग्राम का एक वेट है, इसको रिमूव किया, स्टिल कोई मूवमेंट नहीं। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और जो 2 ग्राम का वेट था, ठीक है, इसको भी रिमूव किया, स्टिल देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो अभी जो मेरा पेन है ना, उसके अंदर टोटल वेट कितना बचा है, ओनली 40, ठीक है, स्टिल कोई मूवमेंट नहीं। अब जो 40 है ना वो दोनों 20-20 के। सो अगर मैं एकदम से 20 उठा दूंगा तो यहाँ पर ही सडन मूव करेगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर 20 का वेट निकालता हूँ और उसकी जगह पर छोटे वेट को पुट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस 20 को उठाया, मूव करा, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20 को यहाँ पर रहने दिया, इस 20 की जगह पर एक 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम्स के वेट और एक 1 ग्राम का वेट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट किया, ठीक है। ये अभी देखिए, ठीक है, सेटल हो गया। नाउ वापस क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वेट को रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर लेट से 5 ग्राम से। तो मैंने यहाँ से देखिए 5 ग्राम का जो वेट है वो रिमूव किया। जैसे ही मैं 5 ग्राम का वेट रिमूव किया, ये यहाँ पर क्या करा, मूव किया। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वेट है अभी वो कितना है, यहाँ पर 20, 10, 30, 30, 35, ठीक है। टोटल वेट इसके अंदर कितना है अभी हमारे पास, 35 का, ठीक है। सो 35 डिग्री का 35 ग्राम का यहाँ पर क्या है वेट है, ये 20 हो गया आपके पास, ये 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 ग्राम्स के 2 वेट से मेरे पास और 1 ग्राम का एक वेट है। सो टोटल कितना हो गया 35। रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अपवर्ड वेट आया था हमारे पास 99, डाउनवर्ड आया 35, ठीक है। सेकेंड रीडिंग हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 142 मीन्स W को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 35 से, विच इज इक्वल टू कितना होता है 0.57358। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 81, एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अपवर्ड वेट हमारा था 99, डाउनवर्ड वेट था हमारा 35। अपवर्ड वेट 99 के अंदर जब हम लोगों ने पेन का वेट पुट किया 20 ग्राम, तो ये हो गया 119। सिमिलरली 35 में जब हमने 28 किया तो कितना हो गया 55। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपका 174। सो 174 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 87। एरर कितना आ गया, 87 माइनस 81 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6। सेम प्रोसेस हमको बाकी एंगल्स के लिए भी यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैं एक और एंगल के लिए यहाँ पर निकालूंगा, 3 रीडिंग हमको मिनिमम चाहिए होगी। सो मैं 40 डिग्री के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन और करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद के बाकी सारे आप लोग परफॉर्म करके देखिएगा। सो इसको अभी हम लोग सेट कर देते हैं 40 डिग्री के ऊपर। सो इसको थोड़ा सा मूव किया, 40 डिग्री के ऊपर लाकर हमने इसको सेट किया, ठीक है। 40 डिग्री पर हमने इसको सेट किया, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं 40 डिग्री के ऊपर हमने इसको क्या किया, सेट किया, ठीक। नाउ वेट हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं, रोलर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग हमने किया, 40 डिग्री के ऊपर सेट किया। इनिशियल वेट मैंने यहाँ पर पेन के अंदर में 100 ग्राम्स रखा है, 150, 220 एंड 110। नाउ अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वेट को इंक्रीज करता हूँ। सो पहले मैं यहाँ पर 5 ग्राम का वेट पुट करता हूँ। सो ये टोटल कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 5 ग्राम का वेट, देखिए 5 ग्राम का वेट रखने पे क्या कर दिया, मूव कर दिया। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 105, ठीक है। अपवर्ड वेट कितना आ रहा है, 105। नाउ डाउनवर्ड वेट निकालना है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ को कम करना स्टार्ट किया। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए 50 ग्राम जो है उसको रिमूव कर दिया। 50 ग्राम को हम लोगों ने यहाँ पर रिमूव करके अलग किया। अभी इसके अंदर वेट कितना बचा है, टोटल कितना था 105, 50 हटाया, कितना बचा है 55। नाउ अभी मैं इसके अंदर से क्या कर रहा हूँ, 5 ग्राम को रिमूव किया। देखिए 5 को रिमूव करने पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो 5 को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ यहाँ पर और मैं 10 को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ से क्या करा, देखिए 10 ग्राम का जो वेट है इसको रिमूव किया।
अगेन देखिए 10 ग्राम के वेट को रिमूव करने पर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो 10 को अभी तो बाहर रखा मैंने और 5 ग्राम इसमें से जो था उसको भी मैं बाहर किया। जैसे ही मैंने 5 ग्राम को बाहर किया तो आप यहाँ पर देखिएगा कि रोलर क्या कर दिया, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है। सो अभी इसके अंदर वेट कितना है टोटल 40। सो अपवर्ड वेट हमारे पास कितना आया था 105, डाउनवर्ड वेट कितना आ रहा है 40। नोट कर लेते हैं रीडिंग्स को। चलिए थर्ड रीडिंग यहाँ पर देखिए 40 डिग्री के इंक्लिनेशन पर साइन 40 की वैल्यू थी 0.64। इसमें जब हमने 142 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 91.2। रोलर का वेट का हमने यहाँ पर क्या किया इंटू किया। अपवर्ड वेट हमारा आया था 105, डाउनवर्ड आया था हमारा 40, ठीक है। अपवर्ड में अगर हम ऐड करते हैं किसको 20 को, पेन का वेट, तो कितना हो गया 125। 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। दोनों का मीन लिया, सो इन दोनों का सम होगा 185 डिवाइडेड बाई 2 92.5। डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें सो 92.5 माइनस 91.2 विच इज इक्वल टू कितना 1.3। एरर कितना आ रहा है यहाँ पर 1.3 का, ठीक है। सो देखिए पहली रीडिंग में एरर था 5.5, दूसरे में 6, तीसरे में आया 1.3। इसको अगर हम थोड़ा सा और केयरफुली करें तो हमको एरर की जो वैल्यू है वो कम यहाँ पर होती हुई दिखेगी। एरर एक्चुअल में आता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो हमारे पास सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है फ्रिक्शन है, उसकी वजह से कुछ एरर आता है। दूसरा जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने 85 यहाँ पर देखिए जब हमारा वेट आया था, सो 85 की जगह हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको केयरफुली करें सो 83 के ऊपर भी हमको क्या मिल जाए, मोशन मिल जाए, 82 के ऊपर भी मोशन मिल जाए, 84 के ऊपर भी। 2-3 ग्राम का जो वेट का डिफरेंस है वो आसपास में होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या आता है एरर आता है। तो इसको अगर आप केयरफुली परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रीडिंग्स मिलेगी, एरर आपका मिनिमम आने वाला है। सो यहाँ पर मैंने 3 एंगल्स के लिए कैलकुलेशन आपको करके बताया है। सेम तरीके से आप बाकी एंगल्स के लिए भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 की रीडिंग्स को आप अपनी कॉपीज़ के अंदर में नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर टेबल बना लीजिएगा जैसा यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में देखा है। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको आप लैब के अंदर परफॉर्म करके देख सकते हैं। बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नाउ फाइनल चीज़ जो आपको यहाँ पर करना है कि साइन थीटा और डब्ल्यू, इसके बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, साइन थीटा और डब्ल्यू। सो साइन थीटा जो था हमारा थीटा एंगल था, तो एक एक्सिस पर आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया साइन थीटा, ठीक है, एंगल आ गया। साइन थीटा की वैल्यू जो थी 0.5 से स्टार्ट हुई थी, 0.5, 0.75, 0.6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू ली थी 30, 35, 40 एंड सो ऑन उन एंगल्स के ऊपर में। और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेट आ रहा है डब्ल्यू, ठीक है, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 जो आ रहा था वो इस एक्सिस पे लिया। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ये आपको कैसा मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ। सो हम लोगों ने जो रीडिंग निकाली उसके बेसिस पे आप क्या कीजिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।